आज मैं मदर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। कहानी स्टार्ट होती है, हमें कैरेक्टर हिम दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। वो उस क्रिस्टल को एक जगह पर रख देता है और देखते ही देखते जो घर जल रहा था वो दोबारा से एक आलीशान घर में बदल जाता है। यानी कि वो घर बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जंगल के दरमियान एक खूबसूरत जगह पर अब हमें दिखाया जाता है कि जली हुई राख से एक लड़की बन जाती है जिसका नाम मदर होता है। वो अपने रूम से उठकर हिम को ढूंढने लगती है। हिम एक राइटर था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे आगे लिखने के लिए अपनी स्टोरी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदर उसको हौसला देती है। मदर को अपना घर रेनोवेट करना पसंद था। तभी वो अपने घर की एक वॉल को ठीक करने लगती है। तभी वो फील करती है कि दीवार के अंदर से एक दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। अब उसी रात एक अनजान आदमी हिम के साथ उसके घर पर आता है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है। अब हिम ये सोचता है कि ये एक डॉक्टर है तो वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब मदर को ये सब ठीक नहीं लग रहा था मगर वो भी हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो आदमी हिम की राइटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था जिससे हिम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर रखे एक क्रिस्टल को हाथ लगाने लगता है जो क्रिस्टल मूवी की स्टार्टिंग में हमें हिम के हाथों में दिखाया गया था। तो हिम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे पास एक बहुत खास तोहफा है। ये मुझे तब मिला था जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था। अब वहाँ पर वो आदमी बुरी तरह खांसने लगता है। वहीं मदर उस अनजान आदमी के लिए बेसमेंट में बिस्तर लेने के लिए जाती है। तभी वो महसूस करती है कि उसको अजीब सी आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ वो ये भी फील करती है कि दीवार पर कोई कुछ मार रहा है। पर वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और उस अनजान आदमी के रूम में जाती है तो वहाँ पर वो उल्टी कर रहा था। अब जब सुबह होती है तो हिम मदर के सामने उस आदमी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। मदर सोचती है कि रात ही रातों में उस आदमी ने हिम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये उसी की ही बातें किए जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती तभी उसके दरवाजे पर एक बेल बजती है। घर में उस अनजान आदमी की वाइफ भी आ जाती है। मदर ये सब देखकर बहुत परेशान थी। अब वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ बताती है कि वो हिम की बहुत बड़े फैन है क्योंकि हिम एक फेमस राइटर है। हिम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उन दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। मदर इस बात पर हिम से कहती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, आखिरकार ये मेरा भी तो घर है। इस बात पर वो हिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। अब उस अनजान आदमी की वाइफ मदर से अजीब अजीब से सवाल करती है कि तुम आखिरकार पेरेंट्स कब बनोगे। मदर जवाब देती है कि पहले मैं अपने घर को रेनोवेट करूंगी, इसे एक हेवन जैसा बनाऊंगी और हिम भी अभी राइटिंग कंप्लीट करना चाहता है। इसके बाद हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। मदर उसे अपना घर दिखाती है। उसकी वाइफ अब हिम के रूम में चली गई थी लेकिन मदर उसे मना कर देती है कि हिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में उसके रूम में जाए। फिर जब बाहर से वो आदमी और हिम घूम कर आते हैं तो यहाँ पर हिम मदर को बताता है कि ये आदमी मरने वाला है और इसलिए इसने ये फैसला किया है कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने फेवरेट पोइट के पास रुकेगा। अब वो आदमी दोबारा से अपनी वाइफ के साथ उस रूम में चला गया था और वो वहाँ पर उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं जिसको हिम ने हाथ लगाने से भी मना किया था। अब मदर दोनों को अपने घर से निकलने को कहती है लेकिन वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उस अनजान आदमी के दोनों बेटे उस घर में आ गए थे और प्रॉपर्टी के बारे में अपने फादर से झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस अनजान आदमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी। इसके बाद उस अनजान आदमी का बड़ा बेटा उसके छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा मारता है और उसको बुरी तरह जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ अपने बेटे को अस्पताल ले जाते हैं। जब मदर घर में बिल्कुल अकेली थी और वो अपने फ्लोर से खून साफ कर रही थी तभी उसे वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है। वो एक बेसमेंट का दरवाज़ा था। वहाँ पर उसको एक ऑयल का भरा हुआ टैंक नजर आता है। थोड़ी देर बाद हिम भी घर आ गया था। वो बताता है कि उसका छोटा बेटा मर गया है। इसके बाद उस अनजान आदमी के रिलेटिव भी मदर के घर पर आ जाते हैं उसके बेटे के फ्यूनरल के लिए। अब देखते ही देखते मदर के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। उसकी इजाज़त के बिना उसके घर का सामान छीन रहे थे जिससे कि मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसके घर में पेंट करने लगता है तो कोई उसका ग्लास तोड़ देता है और कोई उसके रूम में चला जाता है। उसके लाख मना करने के बावजूद एक कपल उसके किचन का सिंक तोड़ देता है। सब जगह पर पानी पानी हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में सभी को घर से बाहर निकलने को कहती है और हिम पर चिल्लाने लगती है कि तुम अपनी मनमानी करते हो, मेरी तो तुम्हें परवाह ही नहीं। ये सारा घर मैंने सजाया है और तुम इसे किसी दूसरे के हाथों कैसे खराब करवा सकते हो। हिम उसको जवाब देता है कि मुझे ना इन लोगों से मिलना अच्छा लगता है
जो मेरे फैन होते हैं। एक सीन में मदर सोकर उठती है तो वो हिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और हिम को इसी बात पर एक आइडिया आता है और वो अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। हिम ने थोड़े ही टाइम में अपनी कहानी को पूरा कर लिया था और वो अपने पब्लिशर को कॉल करता है अपनी बुक छपवाने के लिए। कुछ टाइम थोड़ा आगे निकलता है और मदर अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर हिम की भी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और उसकी सारी कॉपियाँ बिक चुकी थी। सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मदर एक रात डिनर बनाती है और तभी वहाँ पर हिम के फैन आ गए थे। उन्हें हिम की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। कोई उसका इंटरव्यू ले रहा था और कोई उसकी पिक्चर ले रहा था। वो मदर को भी उन लोगों से मिलने को कहता है। इस पर मदर कहती है कि तुम इन लोगों को अभी भेज दो, पर यहाँ पर हिम समझा रहा था कि देखो ये लोग बहुत दूर से आए हैं और हमें इनसे नरमी से बात करनी चाहिए, ये बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। मगर घर के अंदर भी हिम के फैन आ जाते हैं और बगैर बताए हिम के वॉशरूम यूज़ करने लगते हैं। वो घर में तोड़ फोड़ कर रहे थे और चीज़ें चुरा रहे थे, पर हिम कहता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए हैं, चले जाएंगे। वो अपने चाहने वालों में इतना मिल गया था कि उसको हिम की परवाह ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर हिम पुलिस को फ़ोन कर देती है। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, मगर पुलिस उल्टा मदर को ही स्प्रे कर देती है। वहाँ पर पुलिस और फैन की बीच लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर मदर को भी पेन स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर जो हिम की पब्लिशर थी वो लोगों को मार रही थी। वो कहती है कि मुझे ऐसे लोगों को मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थी कि वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है और उस आर्मी के आने की वजह से पब्लिशर भी मारी जाती है। वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए। तभी वहाँ पर हिम ने मदर को ढूंढ लिया था और वो इसे स्टडी रूम में ले जाता है, जिससे उसने बोर्ड से बंद कर दिया था ताकि वहाँ मदर अपने बेबी को बर्थ दे सके। मदर को एक बेटा हुआ था। मदर हिम से कहती है कि तुम अब सब लोगों को यहाँ से जाने को कहो, मगर हिम कहता है कि ये सब लोग हमारा बेटा देखना चाहते हैं। हिम कहता है कि बच्चा मुझे दे दो, मगर मदर बच्चे को हिम को नहीं देना चाहती क्योंकि उसे मालूम था कि हिम बच्चे को बाहर ले जाएगा। वो मदर के सामने बैठ गया था और वो वहाँ पर वेट करता है। जैसे ही मदर की आंखें लग जाती हैं, वो बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है। सब बच्चे को देख रहे थे और इसी भीड़ में वो बच्चे को ऐसे पास करते हैं कि उसकी गर्दन टूट जाती है। मदर उस भीड़ में अपने बच्चे को लेने जाती है। वो देखती है कि सब लोग उस बच्चे के टुकड़े करके खा रहे हैं, तो वो सबको खूनी कहती है तो वहाँ पर पड़े कांच के टुकड़े से सबको मारने लगती है। वहाँ पर जितनी भी लोगों की भीड़ थी वो भी मदर को मारने लगती है। वहाँ पर हिम अपनी वाइफ को बचा लेता है। अभी भी हिम को कोई असर नहीं हुआ था। वो मदर से कहता है कि वो सिर्फ हमारा बच्चा देखना चाहते थे और ये सब हो गया, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मदर अपने बच्चे के दिल को देखती है जो पत्थर का बन गया था। मदर हिम से कहती है कि तुम पागल हो गए हो और उसे छोड़कर बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसने ऑयल टैंक देखा था। वहाँ पर वो उस ऑयल टैंक को खोल देती है। मदर हिम से कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने फैंस के बारे में, और वो वहाँ पर उस टैंक में आग लगा देती है। अब वहाँ पर सब कुछ जल गया था, वो लोग, वो घर, सब कुछ। मदर पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन हिम बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था और वो मदर को वहाँ से उठाकर ले जाता है। वो मदर से कहता है कि हमेशा बुरा नहीं होता, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा, मुझे तुमसे एक आखिरी चीज़ चाहिए। मदर कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। हिम कहता है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। हिम ने मदर का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया था और उसके बाद मदर भी मर जाती है। वो अब एक पत्थर की तरह बन चुकी थी। वो दिल भी धड़कना बंद हो गया था। जब वो मदर के दिल को तोड़ता है तो उसमें से एक क्रिस्टल निकलता है। वो उस क्रिस्टल को एक जगह पर रख देता है। इसके बाद मूवी चली जाती है स्टार्टिंग के सीन में, जब हमें दिखाया जाता है कि हिम के हाथ में क्रिस्टल था और वो उसे एक जगह पर रखकर दोबारा से घर को ठीक कर देता है। घर बिल्कुल ठीक हो गया था और एक रूम में कुछ राख से मदर बन जाती है। अब असल कहानी सामने आती है और हमें सब क्लियर होता है। मूवी के राइटर ने मदर को हमारी दुनिया से कंपेयर किया है, यानी उसने बताने की कोशिश की है कि मदर वो हमारी ज़मीन की तरह है जिसे पूरी तरह रौंदा जाता है, तबाह किया जाता है हर तरह से। वहीं दूसरी तरफ हिम के कैरेक्टर को गॉड से कंपेयर किया है, जो सब तबाही देखते हुए भी अपने चाहने वालों की सब गलतियों को माफ़ करता रहता है और उसे अपने फैंस और तारीफ करने वालों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। जबकि इस मूवी में जितने भी लोग उसके घर पे आते हैं
वो सब हम इंसान होते हैं। इंसान हर तरह से तबाही मचा रहे होते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते मदर अर्थ को तबाह करने का। मदर अर्थ गॉड से कह रही होती है कि इंसानों को समझाओ, और आखिरकार मदर अर्थ हार ही जाती है और हिम गॉड एक बार फिर नई दुनिया बना लेता है। और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि हम इंसान अपनी रहने वाली जगह का कभी ख्याल नहीं रखते। आई होप आपकी मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर